हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट 3 वीडियोस में प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा टर्न है पास्ट टेंस सीखने का। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सब कुछ सीख लिया था। प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों टेंसेस के बारे में सीख लिया था। जहाँ भी कहीं क्वेरीज हो, कोई आपको प्रॉब्लम है तो जैसे आस्क टू मी, मेरे से पूछ लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस डेली कीजिएगा। ठीक है, अब हमारा टर्न है सेकेंड टेंस का, यानी कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि जो चीज बीत गई हो, जो ऐसा समय जो हमारा बीत गया हो। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो ऐसे टाइम में बात करेंगे, ऐसे टाइम में बात कर रहे हैं। वी आर लिविंग दैट लाइफ इन विच द टाइम हैज बीन पास, जहां पर टाइम हमारा पास हो गया है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट आज हम टेंस लेंगे। जो सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, similar to present definite tense. As in present definite tense is the definition last of the sentences ता है, ती है, ते है। सेम इन दिस सेंटेंस ता था, ती थी, ते थे, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो गुजर गया है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा इसके? ता था, ती थी, ते थे और या, ई या फिर ये। ठीक है, अगर हमारे ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ई, ये लास्ट में वर्ड्स आ रहे हैं तो वो टेंसेस विल बी कॉल्ड पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराएंगे। अब देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। वो कब यूज करेंगे? जैसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में डू और डज जब यूज कर रहे थे, जब टेंस हमारा क्या है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा। सेम इन दिस केस विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज डिड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव ओनली। इन अफर्मेटिव टेंस वी डोंट यूज डिड। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव टेंस में डिड का यूज नहीं करेंगे। डिड का यूज केवल और केवल हम यूज करेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के साथ में। जब हमारा टेंस इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होगा देन वी यूज डिड, अदरवाइज वी डोंट यूज डिड। देखिए टेबल क्या होगी इसकी, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इन टेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, सीखने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑल द वर्ब फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब हमें जो वर्ब की फॉर्म्स होती है कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। एक तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो चारों फॉर्म्स, आईएनजी वाला तो चलो हो जाएगा। ठीक है, वो तो आईएनजी लगा देंगे हमारा अगर हमें वर्ब याद है तो, बट तीनों फॉर्म्स याद करना बेहद जरूरी है। विदाउट लर्निंग दीज फॉर्म्स यू कांट मेक सेंटेंस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या होगा लास्ट में? वह शहर गया, लास्ट में क्या आया? या फिर ये इस तरीके से भी हो जाता है, वह शहर जाता था, वह शहर जाता था। देखिए, 2 सेंस होते हैं। अगर आता है कि जाया करता था, दैट्स डिफरेंट सेंटेंस, वो अलग सेंटेंस, उसमें कंडीशंस अलग अप्लाई होंगी। कभी सोचे कि आप इसमें ये लगा देंगे, नो, वह शहर जाता था, वह शहर जाया करता था, वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, तो इन दैट केस वी विल नॉट यूज, हम उसमें वो एक अलग कंडीशंस अप्लाई होंगी, तो उसको मत मिक्स कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए, वह शहर गया तो लास्ट में क्या है? या, और वह शहर जाता था, बोथ आर सेम। तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट टू सिटी, ही वेंट टू सिटी। लाइक दिस वी मेक सेंटेंस। तो मैं अगेन आई विल से कि मैं कहूंगी कि हमारा जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नॉट ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि हमने एज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको नोट भी करवाई थी काफ़ी सारी वर्ब, लेकिन अगर उसमें से भी कुछ ऐसी है कि जो नहीं हो रही होंगी, इनकम्प्लीट होंगी, तो मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर कहीं एक बुक से आप बुक परचेज कर लीजिएगा, उसमें से लर्न करिए, क्योंकि विदाउट लर्निंग दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब यू कांट मेक सेंटेंस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, वह शहर गया तो ही वेंट टू सिटी, तो ये हमारा अफर्मेटिव तो इस तरीके से बना लिया। अब हमारा जो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग में पता लग गया इसका, हेल्पिंग में क्या होगा? डिड होगा, तो इस तरीके से बना लिया। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे? तो देखिए, उसमें हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा, उसमें हमारा डिफरेंट केस होगा, वो समझना बेहद जरूरी है। इसको मैं रफ करने जा रही हूँ, आई एम रफिंग इट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। देखिए, अब देखो नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव का मतलब नहीं, जहां पर भी नहीं आ रहा है समझो वो टेंस होगा नेगेटिव। अब एक बात मैं क्लियर कर रही हूँ, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। ठीक है, इस चीज से क्लियर करेंगे। डू की सेकंड फॉर्म डिड, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। इसकी टेबल बता रही हूँ, सब्जेक्ट
प्लस डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो डिड नॉट आ जाएगा। और मैंने पहले भी बोला है कि डिड यूज जब ही करेंगे जब सेंटेंस इज निगेटिव और इंटरोगेटिव, अदरवाइज वी डोंट यूज डिड। हम निगेटिव में और इंटरोगेटिव में ही केवल डिड का यूज करेंगे, अदरवाइज हम डिड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी टेबल है, निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये देखने वाली है कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों आया, जबकि मैं पहले बता रही हूँ कि इसके इन सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म यूज हुआ। ऐसा क्यों हुआ, पहले ही लिख चुकी हूँ, ये वाली रिटर्न मैंने पहले लिख दिया। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर फर्स्ट फॉर्म। समझे मैंने क्या बोला, हम डू की सेकंड फॉर्म डिड जो है ऑलरेडी इज द सेकंड फॉर्म, डिड इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, वी हैव यूज, हम यूज कर चुके हैं सेंटेंस में, दैट्स व्हाई अगेन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म। दोबारा हम जो यूज करेंगे वो सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि डिड इज ऑल्सो सेकंड फॉर्म, डिड भी एक सेकंड फॉर्म ही होती है। देखिए कैसे, वह शहर में नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ही, उसके बाद बोला डिड नॉट, ठीक है। अब देखिए जब हम ऑलरेडी डिड यूज कर चुके हैं, सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं, तो इस केस में हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वेरेवर इन देयर सेंटेंस देयर इज डिड, जहां भी किसी सेंटेंस में डिड दिख जाए समझो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसके बाद में, डिड के बाद में कभी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, क्योंकि डिड एक ऑलरेडी ही सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ही डिड नॉट, फिर रहा कि क्या हो जाएगी, लिव इन द सिटी। तो इस तरीके से समझ में आ गया इसका लॉजिक कि डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, निगेटिव की टेबल है, इसको लिखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब इंटरोगेटिव सीखिए। सेंटेंस सारे इजी होते हैं, 12 प्रकार के सेंटेंस हो गए, पर एक बार हम उसके रूल सीख जाएं तो हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं चीज़ें, अपने आप अल्टीमेटली हमारी जो आसान होती चली जाएंगी। अगर आप एक टेंस को क्लियर कर लीजिएगा, हमारा अगर सब्जेक्ट सबसे पहले टेबल में पता ही होगा, दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, सिंपल। अगर तुम्हारा दे रखा है निगेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अगर तुम्हारा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में 2 केस राइज होते हैं, अगर तुम्हारा क्या शुरू में हो तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा दो, और अगर तुम्हारा क्या शुरू में नहीं है, क्वेश्चन वर्ड मिड में है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो रूल्स एंड जितने भी रूल्स होते हैं आर सेम इन ऑल द सेंटेंसेस। अगर आप एक सेंटेंस क्लियर हो गया आपका तो डेफिनेटली ऑल द सेंटेंसेस विल बी क्लियर, ठीक है। तो एक क्लियर करो पहले ठीक से। अब देखिए इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सेम वही बताऊंगी। अगर क्या शुरू में है हमारा, अगर क्या शुरू में है तो हेल्पिंग पहले लगा दो, बस हेल्पिंग पता होना चाहिए, हर सेंटेंस की हेल्पिंग अलग होती है, तो डिड पहले लगा दो। देखो टेबल इसकी क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी, देन सब्जेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क साइन तो जरूर लगेगा। देख लीजिएगा इसका एग्जांपल, देखिए क्या उसने आम खाया, क्या उसने आम खाया, लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है, सबसे पहले डिड लगा दिया स्टार्टिंग में क्या है, तो फिर ही ईट द मैंगो, इस तरीके से हमने इसको बना दिया, सिंपल। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सेंटेंस जो होता है वो पास्ट टेंस ही होता है, मोस्टली ऑल द स्टोरीज आर इन पास्ट टेंस। आपके एग्जाम में पास्ट टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पास्ट टेंस ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम में जब भी आएगा तो सेंटेंस यानी कि स्टोरी जो होगी वो भी हमारी जो उसका फॉर्मेट होगा पास्ट टेंस में होगा, तो पास्ट टेंस जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सेंटेंस है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको ध्यान, और बड़ा ईजी होता है ये, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा क्या शुरू में होगा तो डिड पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। दोबारा बता रही हूँ, जहाँ भी डिड आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, सेकंड फॉर्म यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर यूज कर दी तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या उसने आम खाया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से अगर हमारा क्या शुरू में होगा तो इस तरीके से बना लेंगे। इसकी टेबल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होगा, अगर हमारा मिड में क्वेश्चन वर्ड होगा तब उसके क्या होगा। देखो सिंपल, हर सेंटेंस में मैंने क्या बताया है, अगर क्वेश्चन वर्ड अगर मिड में दे रखा होगा तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगा दो, देन हेल्पिंग वर्ब लगा दो, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट लगा दो, सिंपल। तो उसमें क्या परेशानी है, अगर तुम्हारा इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन मिड और जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है उसको पूछ लीजिए, जैसे क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं पता होगा आई होप, ठीक है। इफ क्वेश्चन वर्ड्स आर इन मिड, अगर क्वेश्चन वर्ड तुम्हारे मिड में होगा, वैसे ऐसे ही आएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में दे रखा है तब क्या करेंगे, ठीक है। इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन मिड, अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगा देंगे, ठीक है, देन डिड लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। देख लीजिएगा बार कैसे होगा, वह फिर आता है वहां क्यों गया,
तो देखिए क्या है लास्ट में, क्यों, तो वाई डिड ही गो देयर। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस सॉरी पास्ट टेंस कंप्लीट किए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, देन डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमने इसको बना लिए। तो हमारा पास्ट टेंस आज यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो थे हमारा कंप्लीट हो गया। अब जहाँ भी कहीं डाउट है पूछ लीजिएगा। मैंने पहले भी बताया कि पास्ट टेंस सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सेंटेंस है। सो इसीलिए अपनी बुक से कम 10 सेंटेंसेस इसके आज कंप्लीट करेगा। 10 अफर्मेटिव, 10 नेगेटिव, 10 इंटरोगेटिव। अगर कहीं आपको डाउट हो रहा है तो मेरे से पूछिएगा। अच्छा, छोटी छोटी स्टोरी जैसे कि अब तुमने काफ़ी सीख ली है। प्रेजेंट के सारे कंप्लीट हो गए, पास का फर्स्ट आ गया, तो 5 टाइप के सेंटेंस आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो उसकी स्टोरी अपने पास से कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, है ना, फॉर्म करिएगा और वहाँ पे बनाइएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन करिएगा जरूर। इंग्लिश में बहुत सारा सिलेबस है सीखने को, बड़ा इंटरेस्टिंग इंग्लिश सब्जेक्ट है। अगर आपको इसको ठीक से पढ़ेंगे, पहले सेंटेंसेस क्लियर करिएगा, फिर प्रीपोजिशन, एडवर्ब, जो भी सब कुछ आएगा वो बताएंगे। लेकिन जो बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर आपका डिटर्मिनेशन है, डिटरमाइंड हो आपकी, आपको इंग्लिश बोलनी है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वोकैबुलरीज एंड सेंटेंसेस सीखना। ठीक है, दोनों ही चीज़ आपस में कोरिलेट होती है। अगर एक नहीं आता तो दूसरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर सेंटेंस आते हैं बट मीनिंग नहीं आती तो भी रह जाओगे। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है उसका कोऑर्डिनेशन करना। तो इसीलिए जो भी मैं सिखा रही हूँ सेंटेंसेस कंप्लीट कीजिएगा। वोकैबुलरी अगर आपको कहीं नहीं आ रही है तो मेरे से पूछिएगा, अदरवाइज तो बुक्स में अवेलेबल होती हैं, देख लीजिएगा आप, उसमें उससे लर्न कीजिएगा। चैप्टर के जो पीछे हमारे चैप्टर्स होते हैं इंग्लिश के, उसके जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं उसको लर्न करिएगा। 10 डेली याद करेंगे तो ठीक हो जाएगा, सफिशिएंट होगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं बता रही हूँ उसको ठीक से पढ़िएगा। इंग्लिश अगर अच्छी करें तो डेली नोट्स बनाइएगा प्रॉपर। ठीक है, टेबल स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, और उसके बाद डेली उसकी एक्सरसाइज एक इंग्लिश बुक ले लीजिएगा, न्यू लाइट ले लीजिएगा, जो भी लेनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको करिएगा। डेली क्लास मैं वैसे ऑलमोस्ट मेरा शाम को ही रिलीज वीडियो होती है, इशू करती हूँ मैं, तो आप उस वीडियो को देखिएगा और डेली जो मैं करा रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग ही डेली आप करिएगा। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर आप खुद देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है इंग्लिश में काफ़ी पहुँच जा चुका होगा और आप भी इंग्लिश में काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है, और जहाँ भी कहीं डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू।